हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, दो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पाइप एंड सिस्टम के ऊपर। अभी तक हम टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है। आपका काम क्या होगा, एक बार आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन खुद से बना के देखिएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन है, ये लास्ट दो क्वेश्चन होंगे पाइप एंड सिस्टम के ऊपर। फिर अगले क्लास में हम कुछ नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है, आपने आई होप सो वीडियो पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन खुद से बनाए होंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं अभी हमारे आंसर राइटिंग वाले विंडो की तरफ और फिर ये दो क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करते हैं। और आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने जो सॉल्व किया है क्या सही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो चलो चलते हैं आंसर राइटिंग वाले विंडो की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। एक बार मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि A एंड B कैन फील द सिस्टम इन 4 आवर्स एंड 5 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, वो A और B फील करते हैं, उसका टाइम दिया हुआ है। बाद में लिखा है कि C कैन एम्प्टी इन 2 आवर्स, बट C क्या कर देगा, अगर भरा हुआ सिस्टम है तो उसको 2 घंटे में एम्प्टी कर देगा। इफ 3 पाइप्स आर ओपन एट 1, 2 एंड 3 AM रिस्पेक्टिवली, देन एट व्हाट टाइम सिस्टम बी एम्प्टी। अगर तीनों को मैं एक साथ ऑन कर देता हूं तो बेसिकली कितने टाइम में बेसिकली ये खाली हो जाएगा, मेरा पाइप मतलब जो सिस्टम है खाली हो जाएगा, ऐसा कुछ पूछना चाहता है, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोलना चाहता है, एक एक बार जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ए कैन फील बेसिकली इन 4 आवर्स बोल रहा है, जो बी है वो भी फील करता है +5 आवर में फील कर रहा है, इसीलिए मैं प्लस लिख रहा हूँ। और जो सी है वो एम्प्टी करता है बोला है 2 आवर्स में, तो मैं -2 लिख रहा हूँ। इन तीनों का एलसीएम लूंगा मैं, ठीक है। तो टोटल वर्क मुझे पता चल जाएगा। तो चलो मैं लिख लेता हूँ, लेट अस सपोज 20 कुछ आ रहा है एलसीएम, ठीक है। ज्यादा नंबर लोगे, बड़ा नंबर लोगे तो भी चलेगा, ओके, क्योंकि हम करस्पॉन्डिंगली इफिशिएंसीज निकलते हैं। अभी इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इसका +5 इसका इफिशिएंसी हो जाएगा, +4 इसका इफिशिएंसी हो जाएगा और -10 इसका इफिशिएंसी हो जाएगा। मतलब खाली करने का इफिशिएंसी जो है पाइप सी का वो बहुत ज्यादा है, -10 यूनिट्स 1 घंटे में ये खाली कर देगा। और ये ए और बी मिलके क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में 9 यूनिट्स फील कर रहे हैं। तो क्या बोलना चाहता है, चलो अभी लिखते हैं। क्या बोल रहा है कि 1 बजे क्या हुआ, 1 बजे मेरा ए पाइप शुरू किया, 1 AM है, ठीक है। देन 2 बजे मेरा A प्लस बी पाइप चालू किया है, मतलब A प्लस बी हो जाएगा। और 3 बजे क्या हो जाएगा, मेरा तीनों पाइप चालू हो जाएंगे, A प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे। तो अगर मैं देखता हूँ पहले घंटे में, तो ये A कितना भर देगा 5 यूनिट, B में कितना भर देगा A प्लस बी 9 यूनिट। तो टोटल मेरा कितना यूनिट फील हो गया, 13 यूनिट फील हो गया, ओके। 13 यूनिट क्या हो गया मेरा यहाँ पे फील हो गया, राइट। 13 नहीं 14 यूनिट फील हो गया, राइट। तो 14 यूनिट फील हो गया। अभी क्या होगा, तीसरे घंटे में A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है 9 - 10, मतलब ये तो माइनस है, राइट। तो ये हो गया -1 यूनिट। मतलब क्या हुआ, 14 यूनिट्स तो फील था, थर्ड आवर्स में आते आते क्या हो गया, 1 यूनिट कम हो गया। मतलब ये कितना बचा है, अभी 13 यूनिट बचा हुआ है। तीसरे घंटे में आके क्या हो गया 13 यूनिट। मतलब पहले 3 घंटे का एवरेजन कितना हो गया, तो पहले 3 घंटे का एवरेजन कितना हो गया बोला मैंने, -1 यूनिट कुछ आ रहा है। और टोटल कितना बचा है 13 यूनिट। अभी अगर मुझे चौथे घंटे में जाता हूं मैं, तो चौथे घंटे में अगेन 1 यूनिट कम हो जाएगा, तो 14 में से 13 होगा। मतलब क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ से नीचे 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 जाना पड़ेगा कितना, और 13 आवर्स, ओके। अगर मैं इसमें और 13 आवर्स ऐड कर देता हूँ तो एट द एंड क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 यूनिट बच जाएगा। हर घंटे में 1 यूनिट तो कम होते ही जा रहा है। तो कितना हो गया, 3 AM है, 3 AM में बेसिकली अभी 9 और जोड़ लूंगा तो 12 बच जाएंगे, 12 PM हो गया। और उसके बाद में क्या करूंगा मैं, और 4 जोड़ लूंगा तो 9 4 13 हो जाएंगे। मतलब 4 PM तक के ये मेरा टैंक पूरा खाली हो जाएगा। क्या 4 PM ऑप्शन में था, हाँ ऑप्शन में है 4 PM, तो यही मेरा आंसर होता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया। देख लो एक बार, मैं फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ए बी का भरने की क्षमता दी थी, सी का क्षमता दिया था बेसिकली 2 घंटे में खाली कर देगा, तो इसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा था, ठीक है। फिर मैंने मेरे को बोला है कि 1 बजे ए चालू किया है, 2 बजे बी चालू किया है, मतलब A प्लस बी चालू हो जाएगा। और सी 3 बजे सी चालू किया है, मतलब A B C तीनों चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने देखा कि पहले घंटे में 5 यूनिट काम हो गया, दूसरे घंटे में A प्लस बी मिलकर 9 यूनिट काम हो गया, टोटल 13 यूनिट ऑफ काम हो गया। बट जब तीसरे घंटे में आया तो टोटल काम माइनस में हो गया, -1 यूनिट हो गया। मतलब 14 में से 1 गया, 13 यूनिट बचा है। फिर ऐसा ही अगले आवर में जाऊंगा तो 1 यूनिट और काम कम होगा, ऐसे अगले आवर में जाऊंगा तो अनदर 1 यूनिट और मेरा टैंक खाली होते जाएगा। इस तरह से मुझे 13 आवर और लगेंगे मेरा 0 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करने के लिए, मतलब पूरा टैंक को खाली करने के लिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमने सॉल्व किया और ये कुछ ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 4 PM। आपने भी सॉल्व किया होगा, यही
यही आंसर आया होगा। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और आपने खुद से एक बार वीडियो पॉज करके स्टार्टिंग में बनाया होगा क्वेश्चन, आई होप सो। अभी मैं सॉल्व करूंगा, आप देखिएगा कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है या गलत है। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज जरूर करिएगा और खुद से बनाइएगा। ठीक है, तो चलो क्या लिया है क्वेश्चन, देखो क्या दिया है। इफ 12 pumps can raise 1 to 18 tons of water in 11 days working 9 hours each, then how many pumps will raise 2030 tons of water in 12 days working 11 hours each? ओके, ऐसा कुछ पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने एक टाइम एंड वर्क में एक कॉन्सेप्ट सीखा था। क्या कॉन्सेप्ट था सर? M1 D1 H1 into efficiency 1 divided by the work 1 into the wages 1 is equals to the, मैं क्या लिखता था, M2 D2 M2 D2 H2 into efficiency 2 divided by the W2 into the wages 2, राइट। तो इसमें क्या दिया है, जस्ट मैन की जगह पे पाइप्स दिए, 12 पंप्स दिए, तो जस्ट ये मैन की जगह क्या दिया है, 12 पंप्स दिया है। बेसिकली टोटल 1 to 18 टन्स ऑफ वाटर फिल करना है, मतलब ये इसका वर्क दिया है कि इतना वर्क कंप्लीट करना है, तो ये नीचे में आपको W1 दिख रहा है। ठीक है, देन इसके बाद में 11 डेज दिए, तो ये D1 का वैल्यू दिया है 11। देन वर्किंग 9 आवर्स इज, तो बेसिकली H1 का वैल्यू दिया है 9 आवर्स। इफिशिएंसी नहीं दिया है, वेजेस नहीं दिए, उसको निग्लेक्ट कर दो। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। देन हाउ मेनी पंप्स विल रेज, मतलब आपको W2 हाउ मेनी पंप्स पूछ रहा है, मतलब ये M2 का वैल्यू, अभी मैन नहीं दिए तो पंप्स दिए यहाँ पे, तो M2 का वैल्यू क्या होगा आपको निकालना है। टोटल आपको वर्क दे दिया है कि 2030 टन्स है, तो W2 दिया है, D2 दिया है और H2 दिया है। ठीक है, एफिशिएंसी और वेजेस नहीं दिए, उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो चलो बस मैं डेटा डालूंगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम सीखे हुए हैं और एकदम शॉर्टकट तरीका है। पहले दिया है कि 12 पंप्स, ओके, कितना दिन में बोल रहा है, 11 डेज वर्किंग 9 आवर्स ईच डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल वर्क कितना दिया था, 1 to 18। ओके, और इधर दिया है कि x2, मुझे M2 नहीं पता है मुझे, तो मैं उसकी जगह x लिख रहा हूँ। डेज दिए है कि 12 आवर्स ईच काम करना है, 12 डेज ईच काम करना है, 11 आवर्स ईच। ओके, 12 डेज में 11 आवर्स ईच काम करना है, डिवाइडेड बाय काम भी दिया है 2030। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा कि x का वैल्यू कुछ 15 आ रहा है। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, जस्ट सॉल्व करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है, क्या ऑप्शन में 15 था? हाँ, ऑप्शन में 15 है, तो यही करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो ये भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे। आप यहाँ पे रिवाइज हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन कि कैसे हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को पाइप एंड सिस्टम के साथ रिलेट कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दोनों एक ही टॉपिक है, ऐसा समझ के चलो। बस यहाँ पे कभी कभी हम नेगेटिव एफिशिएंसी लेते हैं जब मेरा अगर पाइप खाली कर रहा हो टंकी, तो ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो सब आपको पता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये पाइप एंड सिस्टम का पूरा सीरीज समझ में आया होगा। जो भी हम 10 क्वेश्चन सॉल्व किए आपको पूरा समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं अभी अगले क्लास में कुछ नए वाले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, मे भी हम परसेंटेज चालू करेंगे और परसेंटेज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज के ऊपर, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो भी कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन की 3 सीरीज के साथ। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन एक एक वीडियो में हम लाएंगे और आप सीखते जाओगे और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते जाओगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगली क्लास में।